आप सबका स्वागत है जेंटो पर। आज हम बात करेंगे एक इंडियन स्टूडेंट का। यूएसए में अरेस्ट होना आजकल हर तरफ न्यूज़ का हिस्सा बन गया है। ये इंसिडेंट सिर्फ एक स्टूडेंट तक सीमित नहीं है। ये हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है जो फॉरेन में पढ़ाई करने जा रहे हैं, जहाँ प्लान कर रहे हैं। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाते हो, स्पेशली यूएसए जैसी कंट्री में, तो सिर्फ एकेडमिक प्रेशर ही नहीं होता, लीगल और कल्चरल एडजस्टमेंट भी होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्टूडेंट के बारे में जो हाल ही में अरेस्ट हुआ और लीगल इम्पैक्ट क्या है। बाकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या लेसन है। जिस स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया वो एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे हर दूसरा एम्बिशियस स्टूडेंट, उसने भी यूएसए में और उसने एक रेपुटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अंडर F1 वीज़ा के। वो एक स्टेम रिलेटेड प्रोग्राम में एनरोल्ड था और एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया और एक प्रॉमिसिंग कैरियर का फ्यूचर सडनली अनसर्टेन हो गया। फॉरेन में पढ़ना एक ड्रीम होता है, लेकिन इसके साथ इमोशनल, फाइनेंशियल और कल्चरल प्रेशर भी होता है। इस स्टूडेंट ने भी एजुकेशन लोन और फैमिली सेविंग से अपना यूएसए जर्नी शुरू किया था। न्यू कल्चरल, न्यू एनवायरनमेंट और एकेडमिक प्रेशर में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और कभी ये गलतियां ला के अगेंस्ट हो सकती हैं। इसी तरह एक ऐसा मोमेंट आया जहां मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस जजमेंट की वजह से वो लॉ एनफोर्समेंट रडार में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये इंसिडेंट एक अर्ली मॉर्निंग में हुआ। स्टूडेंट किसी ऑफ कैंपस एरिया में इन्वॉल्व था, एक अल्टरेशन में, जहां किसी ने पुलिस को कॉल किया और अथॉरिटीज ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ, एकदम से अरेस्ट, कस्टडी में लेना और फिर कोर्ट अपीयरेंस। न्यूज़ वायरल हो गई, पहले स्टूडेंट सर्कल्स में, फिर सोशल मीडिया पर आया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में। कोर्ट डॉक्यूमेंट बेसिस पर पता चला कि चार्जेस काफ़ी सीरियस हैं। असॉल्ट और डिसऑर्डरली कंडक्ट जैसे एलिगेशंस लगे। स्टूडेंट पर असॉल्ट और पब्लिक डिस्टरबेंस के एलिगेशंस लगे, जो कि यूएस में काफ़ी सीरियस माना जाता है। अगर वो गिल्टी पाया गया तो जेल भी हो सकती है और वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस भी हाई होते हैं। यूएस लॉ हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करता है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अलग ही नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन भी खतरे में जा सकती है। और दूसरा, जो उनसे नफरत किया जाता है। जैसे कि अमेरिका के कई लोगों ने कई बार ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कैंपेन चलाया इलीगल मैक्सिकन्स और लीगल इंडियंस। तो अमेरिकन लोगों ने ज़्यादा इलीगल मैक्सिकन्स को पसंद किया और इंडियंस को हेट करते हैं। तो इसकी वजह आप अभी देख ही सकते हो, इंडियंस इतना कुछ करते नहीं हैं जितना कि इलीगल मैक्सिकन्स ने किया है एलए में, और अब कर्फ्यू लगा हुआ है। यूएस का इमिग्रेशन लॉ कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्पेशली F1 वीज़ा होल्डर्स के लिए। इस वीज़ा के अंडर स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली लीगल और एकेडमिक गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। एक छोटी सी लीगल वायलेशन भी वीज़ा कैंसिल करा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टमर एनफोर्समेंट, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ मॉनिटर करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट पर लीगल केस बन जाए तो उसका सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट होता है, जो कि एक रेड फ्लैग ट्रिगर करता है। बहुत बार स्टूडेंट्स अननोनली गलतियां कर देते हैं, जैसे कि विदाउट परमिशन काम करना, लोकल लॉज के इग्नोरेंस, पब्लिक डिस्टरबेंस क्रिएट करना, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, एकेडमिक चीटिंग। गलतियां इंटेंशनल नहीं होती हैं, लेकिन लॉ इग्नोरेंस को भी एक्सक्यूज नहीं मानता है। इसलिए अवेयरनेस और लीगल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अरेस्ट होता है तो पहले तो शॉक और फियर होता है, उसके बाद लीगल प्रोसेस तो शुरू हो जाता है। कस्टडी, फिंगरप्रिंट, बेल हियरिंग। यूनिवर्सिटी को भी नोटिफाई किया जाता है कि इसे क्लासेस से सस्पेंशन, कैंपस एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस और सर्च प्रोग्राम से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। आईसीई इन्वॉल्वमेंट भी होती है अगर वीज़ा वायलेशन का इशू सामने आए। इवन अगर चार्जेस ड्रॉप हो जाएं, एक अरेस्ट रिकॉर्ड फ्यूचर के लिए डैमेज कर सकता है। जॉब, वीज़ा रिन्यूअल्स और पीआर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इमोशनल स्ट्रेस और सोशल आइसोलेशन और एकेडमिक्स लॉसेस तो अलग ही लेवल का होता है।
जब किसी इंडियन स्टूडेंट का अरेस्ट फॉरेन कंट्री में होता है तो इंडियन गवर्नमेंट का कंसल्टेंट या एम्बेसी तुरंत एक्टिव हो जाता है। इस केस में भी न्यूयॉर्क का या वाशिंगटन डीसी बेस्ड इंडियन कंसल्टेंट ने स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, उसकी हेल्थ और लीगल कंडीशन चेक की और इंश्योर किया कि उसके राइट्स वायलेट ना हो रहे हो। कंसल्टेंट ऑफिशियल ने यूएस अथॉरिटी से क्लैरिफिकेशन मांगा और स्टूडेंट को लीगल हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की। अगर स्टूडेंट के पास प्राइवेट लॉयर अफोर्ड करने का ऑप्शन नहीं होता, तो कंसल्टेंट लीगल एड नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इंडियन एम्बेसी का रोल जहाँ क्रिटिकल होता है, वो डायरेक्टली लीगल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट को फेयर ट्रीटमेंट मिले और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यूएस में हर मेजर यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन होती है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो कई एसोसिएशन ने अपने अपने लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई और फंड रेज किया। किसी ने गो फंड में कैंपेन शुरू किया तो किसी ने लीगल हेल्पनेस प्रोवाइड की कि स्टूडेंट ग्रुप्स ने वेबिनार्स अरेंज किए जहां लीगल एक्सपर्ट ने गाइड किया कि अगर आप किसी लीगल इशू में फंस जाओ तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब वो अकेला फील करता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। इंडियन मीडिया ने भी इस इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा उठाया और हेडलाइंस थी इंडियन स्टूडेंट ब्रूचुअली हैंडकफ्ड इन यूएसए या शॉकिंग वीडियो फ्रॉम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। मीनवाइल यूएसए मीडिया ने फैक्ट्स पे फोकस रखा और न्यूट्रल टोन में बताया कि स्टूडेंट का बिहेवियर नॉट कंड्यूसिव फॉर ट्रैवल, इसलिए अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया। इंडियन टीवी चैनल्स पे पैनल डिस्कशन शुरू होगी जहां फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने लीगल एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज़ तक ने अपने ओपिनियन दिए, लेकिन कई बार बिना पूरी इंफॉर्मेशन के भी स्पेक्चुअली किया गया, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग जैसे जस्टिस फॉर इंडियन स्टूडेंट और रिस्पेक्ट इंडियन सिटीजन्स ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने आउटरीच एक्सप्रेस किया और कई लोगों ने काम और लीगल एंगल से बात की। स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कैसे इमिग्रेशन सिस्टम ने उन्हें प्रेशर फील होता है। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर से अवेयरनेस वीडियो बनाई कि यूएसए में लॉ और पॉलिसी के रूल क्या होते हैं और उनका फॉलो कैसे किया जाए। सोशल मीडिया ने एक तरफ अवेयरनेस बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन पे भी स्प्रेड हुई, इसलिए वेरीफाइड न्यूज़ और फैक्ट्स पर फोकस करना ज़रूरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में।